क्या हाल है? कहाँ है यार? नमस्ते सर। हाँ जी, कैसे हो? ठीक है। क्या नाम है आपका? चलिए ठीक, धन्यवाद। आज रामपुर आए तो क्या खास मकसद है आपका आने का? इस समय उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन द्वारा एक पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जो 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ये उपभोक्ताओं का जो समस्या का समाधान के लिए सप्ताह बनाया जा रहा है। डीजी पावर कॉरपोरेशन के रूप में ये मेरा पहला भ्रमण रामपुर के लिए है। इस पखवाड़े के दौरान हम लोगों का प्रयास ये है कि प्रत्येक विद्युत केंद्र, प्रत्येक ऑफिस जो पावर कॉरपोरेशन से संबंधित है, वहाँ पर स्टाफ सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक उपस्थित रहकर लोगों का, उपभोक्ताओं का समस्या का निराकरण करें। उसके साथ साथ जो KYC नो योर कस्टमर, अर्थात जो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन है उसका हो जाए। कहने का मतलब है उसका सही मोबाइल नंबर जो विद्युत कॉरपोरेशन के डाटाबेस में आ जाए। आज के दिन में ये महसूस किया जा रहा था कि 1/3 नंबर सही है, 2/3 नंबर गलत है, तो उस दिशा में प्रयास हो रहा है कि वो सही हो, ताकि 2 वे कम्युनिकेशन हो सकता है। उपभोक्ताओं के साथ कॉरपोरेशन का हो सकता है, कॉरपोरेशन के साथ उपभोक्ताओं का हो सकता है, और करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के साथ और समय समय पर जो सुविधाएं, दिशा निर्देश जो भी प्राप्त होता है वो उपभोक्ताओं को कम्युनिकेट किया जा सकता है। उसके साथ साथ प्रयास ये है कि जो न्यू कंज्यूमर्स है, जो कंज्यूमर डेटाबेस है अपना, इसको और ब्रॉड करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे समस्याएं हैं, अप्लाई कर रखे हैं लेकिन कनेक्शन नहीं मिल पाया है किन्हीं कारण से। वो सब प्रकार समस्या दूर हो या अन्य कोई विद्युत संबंधित समस्या हो, उसका निराकरण किया जाए। और वैसे तो एक हेल्पलाइन नंबर विद्युत विभाग का है 1912 जिसमें कोई भी शिकायत, कोई भी सजेशंस वहाँ दिया जा सकता है। इस अभियान के दौरान एक और मुख्य मकसद है कि जनता को जागरूक करना है विद्युत चोरी के विरुद्ध, ताकि कुछ ही लोगों के कारण अन्य लोगों को बहुत परेशानी होती है। विद्युत ट्रिप करता है, शटडाउन हो जाती है, ट्रांसफार्मर फूंक जाता है, तमाम समस्याएं होती है। तो उसको कड़ाई से हम लोगों को कैसे रोकना है, विद्युत चोरी को कैसे हम लोगों को कम करना है, उस दिशा में सबकी भागीदारी चाहिए, सहभागिता चाहिए समाज के प्रत्येक लोगों के साथ। और जो विद्युत चोरी कर रहे हैं उनको भी कड़ा मैसेज देना चाहिए। लेकिन इसको किस ढंग से करना है, इसको करने के लिए जो टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया जा रहा है, जो यहाँ पे डैशबोर्ड्स होता है हमारे सभी इंजीनियर्स के पास उपलब्ध है, उस डैशबोर्ड में ये दिखता है कि कौन सा हाई लाइन लॉस फीडर से कौन सा फीडर में कितना नुकसान होता है। वैसे अगर हम सामान्य तो माने हैं कि जो है प्रदेश के एक एवरेज 28% अगर लॉस हो रहा है, तो ऐसे तो बहुत सारे फीडर को आपको दिखने को मिलेगा जहाँ 60%, 70% भी हम लोग जिस तरीके से आपने कहा कि बिजली चेकिंग के लिए जनता का हमें सहयोग, मगर बिजली विभाग के लोगों की यहाँ कहना है कि बिजली विभाग अंधाधुंध चेकिंग कर रहा है, लोगों पर जुल्म ज्यादती हो रही है, उसके बारे में क्या कहना है? रात में चेकिंग हो रही है, लोगों के घरों में सीढ़ी लगा के चेकिंग हो रही है। देखिए, विद्युत चोरी करने का कई प्रकार प्रक्रिया पाया जाता है सामान्यतः। कोई बाईपास करके चोरी कर रहा है, कोई चिप लगा के चोरी कर रहा है, कोई कटिया डाल के चोरी कर रहा है, कोई रात को ही चोरी कर रहा है, दिन में उसको निकाल दे रहा है। तो समय समय पर तो सरप्राइज एलिमेंट तो रहेगा ही और चेक करना तो पड़ेगा ही, उसके बिना तो नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होगा, लेकिन शक्ति से तो चेकिंग होगी। मॉर्निंग में भी होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रात को, मॉर्निंग में भी होती है। मॉर्निंग में हमारे पास जो PCL के टीम्स जाते हैं, जो सतर्कता टीम जाते हैं, जो संयुक्त रूप से अभियान होता है, वो हमारे पास आती है, सूचना आती है कि किस समय भी रेड हुआ, और उसका फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ के साथ किया जाता है। तो शेड्यूल के मुताबिक बिजली रामपुर में नहीं आती, लोगों का कहना है कि जी शेड्यूल के मुताबिक बिजली रामपुर में नहीं आती। अब इसके बारे में अगेन मैं वही चाहूँगा कि कोई जो स्पेसिफिक जनरल बात ना करके, अगर कहीं स्पेसिफिक में बनेगा कि किसी की कोई समस्या, शिकायत है, तो उसका कितने दिन में निदान होगा और उसे कैसे पता चलेगा कि देखिए, एक तो हमने आपको बताया है कि जो इस समय अभियान चल रहा है, तो कैसे कुछ ऐसा समस्या
जो किन्हीं कारण से अगर सॉल्व नहीं हो पाया है, यहाँ पे अगर आप नोट कराएंगे उसको हम लोग मॉनिटर करा रहे हैं कि उसको त्वरित गति में उसका निस्तारण हो जाए। कोशिश तो यही हो रहा है कि 24 घंटे के अंदर ही उसका निस्तारण हो जाए, लेकिन कुछ इस ढंग से समस्या हो सकता है जो इतना त्वरित गति से नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी टेक्निकल कारण से उसका कोई कनेक्शन ना मिलने के बारे में, अन्य किसी भी अगर कारण हो सकता है, तो उसको प्रयास किया जाएगा कि शीघ्रता के साथ। बिजली बिल जमा करने में लोगों को परेशानी आती है कि वहाँ कोई लोग नहीं है, स्टाफ कम है, परेशानी आती है। तो ऑनलाइन भी हो जाता है। इस टाइम ना सिस्टम सर्वर डाउन चल रहा है, इसलिए मतलब अच्छा, इस समय वो सर्वर डाउन चल रहा है, हमारे इंजीनियर साहब बता रहे हैं, उसको शीघ्र ठीक कर दिया जाए। सर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से छोटे उपभोक्ता होते हैं उन पर रामपुर के अंदर कार्रवाई होती है, लेकिन बड़े बकायेदार है उन पर कार्रवाई नहीं होती है, क्या इसके लिए नहीं होती है? अगर ऐसी बात है तो ये एक निश्चित रूप से सजेशन है, शिकायत है, वकीलों इसको के देखना चैम्बर पे जो है पड़ेगा। बड़ा सा वो है, काफी देखिए, भुगतान होते हैं। चोरी तो करने का अधिकार किसी को नहीं है, चाहे बड़े हो या चाहे छोटे हो, लेकिन हमारा जो प्रयास यही रहता है कि जहाँ हाई लॉस फीडर्स होता है, हाई लाइन लॉस फीडर्स, उस पर हम लोग विशेष फोकस करें, क्योंकि उसको हम लोग अभी मॉनिटरिंग भी करते हैं। मैं भी अपने विजिट के दौरान इसको देखता हूँ कि किस फीडर ऐसा है जिसमें हम लोगों का दबिश चल रहा है, चाहे पावर कॉर्पोरेशन की टीम द्वारा या पुलिस की टीम द्वारा या संयुक्त रूप से। अच्छा, कुछ बिजली घर स्टेशन जो हैं जिनकी हालत खस्ता है, खुले में ट्रांसफार्मर रखे हैं, तार हैं, लोगों की जान, इसके लिए क्या कहीं अगर डेंजरस है तो इसको मैं चाहूँगा हमारे विभागीय अधिकारी उसको संज्ञान में ले, एक बार प्रॉपर चेक करके दिखा दे और पब्लिक के से फीडबैक ले कि कहाँ पे इस प्रकार ऐसी स्थिति है, उसको तुरंत कोई ठीक भी कराएं। इंडिविजुअल समस्या है आप मुझे बता दें, मैं उसका धन्यवाद आप सबको, आप सबकी उत्सुकता और सहभागिता के लिए धन्यवाद। मैं लाइव डिबेट में भी कई बार रहा तो बड़ी शर्मिंदगी उठाना पड़ती थी, लेकिन जब से हमारे ये अधिकारी जो इस वक्त में तैनात हैं हमारे ज़िले में आए हैं, तो कम से कम हमें पूरे प्रदेश में शर्मिंदगी उठाने से बचे हैं हम, क्योंकि हमारे यहाँ की चेकिंग अभियान, हमारे यहाँ की व्यवस्था बराबर सुधरी है। तो मैं मुबारकबाद दूँगा अपने उत्तर प्रदेश विद्युत विभाग को। हमारे यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ के अधिकारी बहुत अच्छे हैं। सामान्यतः कितना आपको बिजली सब दी जाती है? नहीं, सामान्यतः मैं पूछ रहा हूँ। लगभग 20 घंटे रेगुलर सप्लाई मिलती ही रहती है, लेकिन कभी कभी लोड अनलोड हो जाता है, कहीं कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ कट हो जाती है। देहात क्षेत्र का क्या सीन? सर, देहात में भी हमारी बिजली जो है ठीक ठाक है। बहुत ठीक ठाक है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि हमारे एसी सर एक्सीएन, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि कहीं कोई कोई सर्विस है, अत्यावश्यक सेवा है, इसमें उम्मीद भी यही किया जाता है कि जो लोग इससे संबंधित है वो निष्ठापूर्वक काम करें, सत्यनिष्ठा के साथ करें, इस प्रकार की शिकायत ना आए। चलिए, धन्यवाद आपको। अच्छा, एक सवाल ये पहुँचे, उस एरिया में कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें परेशानी हो रही है, इसके बारे में आप जरा थोड़ा सा बता दें। यहाँ पे क्या सीन है? जो कॉलोनियाँ इलेक्ट्रीफाइड होंगी वहाँ पर कनेक्शन दिए जाएंगे, प्राइवेट बिल्डर द्वारा इलेक्ट्रिफिकेशन कराए जा रहे हैं। जहाँ पर नहीं कराए जा रहे हैं वहाँ पर उपभोक्ता को स्वयं कराना होगा। नहीं, बट वो जिम्मेदारी किसकी है? बिल्डर का है या उपभोक्ता का? जो कॉलोनी अनप्लान्ड वे में है वो तो उपभोक्ता हो गया। जी, जी, जी। और जो प्लान वे में है, ट्रांसफार्मर वगैरह कौन लगवाता है? बिल्डर लगाता है। नहीं, ये कॉलोनी का होता था, लेकिन अब रूटीन में आया है। 4-5 कॉलोनियाँ हैं जो डेवलप हो रही हैं। कितने जी, जी। घर होंगे सब? 1000? समथिंग 500 से ऊपर ही होंगे, समथिंग 500 मिला के पूरे शहर में सर जो आउटर जरूर बता। ठीक।